आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि 8, उसके बाद इसका संबंध देखिए हज का संबंध 12 और उसके बाद बराबर लिखा है 10। इसी प्रकार से देखिए सबका संबंध दिया गया दोस्तों और यहाँ पर 14 हज 4 का मान क्या होगा और आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, इस डिजाइन को पूरा करना है तो ABCD कौन सा ऑप्शन रखने से हो जाएगा। और भी प्रश्न देखिए कैलेंडर का 10 जुलाई 2011 को रविवार है तो 10 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट। तो देखिए आपको बताते हैं कैसे लिखा उसने। जैसे यहाँ पर 8 है, फिर हम लोगों के सामने हज और फिर क्या लिखा है दोस्तों तो 12 लिखा है। इसका संबंध क्या दिया है 10 दिया है। तो कैसे दिया है देखिए 8 प्लस 12 को जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। और इसी 20 में उसने क्या किया 2 से भाग कर दिया। तो जैसे ही आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो देख लिए आप कैसे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए और भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 5, उसके बाद उसने क्या लिखा है हज लिखा है तो 5 हज 9 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों 7 दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 9 कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसी 14 में आपको क्या करना है दोस्तों 2 से भाग कर देना है। तो जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो देखिए हमने इसका यहाँ से निकाल के इसको बता दिए, उसी प्रकार से इसका निकाल के यहाँ पर बता दिए। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों सीधा उस पर चलते हैं और आंसर कर देते हैं। जैसे हमको निकालना है 14 हज क्या है दोस्तों 4 है तो 14 हज 4 का निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे 14 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे तो 14 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसी 18 में आप भाग क्या कर देंगे दोस्तों 2 से कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अब रिसेंटली पूछा गया सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कैलेंडर का सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए चुटकियों में एकदम देखते हैं आंसर हो जाएगा। यदि 10 जुलाई 2011 को रविवार था तो 10 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है यहाँ हम लोग लिख देंगे 10 जुलाई इस जगह पर। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया 10 जुलाई 2011 कौन सा दिन है तो रविवार है तो इस जगह पर जिक्र हुआ रविवार का। उसके बाद उसने लिखा है कि 10 हम लोगों का किस पे आना है दोस्तों तो 10 इस जगह पर लिख देते हैं 10 जुलाई। तो ठीक है 10 जुलाई ये तो डेट फिक्स है। उसके बाद आना है 2019 में तो कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा गया। तो कुछ भी नहीं देखिए 11 से यदि आप 19 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना साल का गैप है। ये देखिए सबसे पहले 11 से यदि 19 पे जाएंगे तो क्या साल हम लोगों को जोड़ना होगा इसमें तो 11 8 साल जोड़ना होगा। तो 8 साल यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 8 कर देंगे। और इसमें लीप वर्ष कितना आएगा तो 11 के बाद देखिए एक 12 लीप वर्ष आएगा क्योंकि 4 वर्षों के बाद लीप वर्ष आता है। तो 12 के बाद एक क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आएगा तो 2 लीप वर्ष होगा। अरे 2011 के बाद देखिए 12 हो गया, उसके बाद हम लोगों का डायरेक्ट 16 होगा। और अगर आपको लीप वर्ष निकाले मान के चलिए तो नजदीक है सर 2011 मान के लिए 2011 देता 2080 तब कैसे निकालते तो कुछ भी नहीं इन दोनों का अंतर ले लीजिए और अंतर जितना आएगा जैसे इसमें 8 आया तो 8 में क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग लगा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो 4 दूना 8 लीप वर्ष से क्या आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। मान के चला 80 रहता तो उसमें 2011 में घटा लेते और जितना अंतर आता उसको 4 से भाग देकर भागफल जो आएगा तो वही हम लोगों का लीप वर्ष होगा। तो बस यहाँ पर 2 लीप वर्ष है तो 2 इसमें प्लस कर देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसी 10 में क्या कर लेंगे 7 से भाग लगा देंगे तो 7 से जैसे ही 10 में भाग लगाएंगे आपका आंसर हो जाएगा 7 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। शेष कितना बचा हम लोगों के सामने 3 बचा तो यही 3 इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +3 कर देंगे। तो रवि के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का सोम मंगल बुध यानी आपका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा दोस्तों बुधवार आ जाएगा। सीधा सा आंसर क्या निकल जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं बस आपको समझाने में हमको थोड़ा समय लगा वरना आप देखते ही आंसर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ सीधा सा कि 8 साल का गैप है
लीप वर्ष निकाल लिए, उसमें जोड़ दिए, गैप जितना वर्ष का अंतर जितना आया लीप वर्ष देख लीजिए उसको जोड़ लिया। 7 से ही क्यों भागा लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, इसीलिए 7 से भाग लगा। जो शेष बचा रवि में 3 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बुधवार आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए पूरा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग के बाद इसमें क्या आएगा दोस्तों, ये वाला इस साइड से हो जाएगा और फिर यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा। तो देखिए ऐसा बनेगा, तो ऐसा इस तरीके से देखिए ना, यहाँ से हम लोगों का ये वाला कंप्लीट करेगा और इस जगह से इधर जाएगा। तो किस ऑप्शन में, और फिर बीच से हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हो रहा है ऐसा उचित ढंग से यहाँ पर करने का प्रयास। इसमें तो वर्ग है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। ये क्या वर्ग की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको हटाइए। इसमें देखा जाए तो ये नीचे कर दिया, वर्ग नीचे बनेगा, नहीं बनेगा, ऊपर में बनेगा, तो ठीक है ऊपर में बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये कोना के वजह कहाँ ले जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको पहले क्या करना है, इस वर्ग को यहाँ से कंप्लीट करना है, फिर हम लोगों के सामने इधर से ये क्या आ जाएगा दोस्तों, रेखा जाएगा, एक रेखा इधर से आ जाएगा और ये वाला इधर से आएगा। तो इस तरीके का बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3। तो यहाँ पर आप नंबरिंग दे लीजिए, ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है दोस्तों, 4 है। तो ठीक है, इनमें से आपको कह रहा है कि भिन्न, तो भिन्न का मतलब एक अलग है। तो चलिए अलग कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, लॉजिक को देखिएगा। Q का क्या नंबर होता है, 17 होता है। ABCD में Q के लिए 17 का प्रयोग करते हैं, I के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, 9 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्लस कर दिया, तो प्लस जैसे ही करेंगे तो आपका 17 और 3 20 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। और इसी 26 में आपको फिर क्या किया है, उसने 2 घटा दिया। तो ठीक है, देखिए कितना लॉजिक किस तरीके से दिया। इसमें फिर आपको 2 घटा देना है, तो जैसे ही 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। यहाँ पर 24 आ जाएगा, इस जगह पर 26 में 2 घट जाएगा 24। कौन सा 24, इसकी बात कर रहे हैं हम, कैसे लिखा वो बात बता रहे हैं। उसी प्रकार से एफ और पी का निकालेंगे। यहाँ देखिए सबका आप निकाल सकते हैं। जैसे एफ और पी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस जगह पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ और पी का, जैसे हम लोगों का होता है 16 और एफ के लिए क्या होता है दोस्तों, तो एफ के लिए 6 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 4 20 2 22 हो जाएगा। तो 22 में आपका 2 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो कौन सा 20, तो ये वाला जो 20 है उसी प्रकार से देखिए अब जिसका निकालना इसका कर लेते हैं। देखिए ना, इसका भी कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी के लिए हम लोगों के सामने इसको यहाँ से हमने अलग सिंबल से ऐसे कर दिया। देखिए जी के लिए क्या, क्यू के लिए क्या होता है दोस्तों, 17 होता है, तो 17। उसके बाद हम लोगों का जी के लिए क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। तो इसको जोड़ेंगे 17 3 20 4 24, 24 में आपको 2 घटा देना है तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। कौन सा 22, तो ये वाला 22 जो हम लोगों का। देखिए लेकिन यहाँ पर 4 नंबर देखेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, ये देखिए ई का यहाँ पर हो जाएगा। अरे इसका जिसका आपको निकालना है, देखिए अब हम उस पे चल रहे हैं, ये वाला फिगर पे। तो ये वाला पे चलेंगे ना, तो ए के लिए हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा और ए के लिए 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो 6 में 1 आपको घटाना भी है ना, 1 इसमें क्या करना है, घटाना भी है। तो 6 में 1 घटेगा 5। लेकिन यहाँ पर है क्या, ये देखिए यहाँ पर 6 लिख दिया है जो कि है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हम समझाने में आपको थोड़ा सा समय ले रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है, लेकिन देखते ही आंसर हो जाएगा कि हाँ इन दोनों का जोड़ लिया और उसमें 2 घटा दिया, जोड़ लिया 2 घटा। अरे ए से लेकर आप जेड तक जानते हैं, काहे बात से मुकर रहे हैं। जेड का 26 होता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, वही काम हुआ। क्यू का 17 होता है, देख लीजिए। आई का 9 होता है, लिख के हाँ, और उसको जोड़ लीजिए और 2 उसमें घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से पी का देखिए 16 नंबर होता है ABCD में, हाँ, और एफ का 6 होता है, जोड़ लेंगे और उसमें 2 घटा देंगे तो आपका फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो 4 वाला आकृति है ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया, कर रहा है कि एक श्रृंखला दिया, इस तरीके से कर रहा है दाएं से 7वां। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में आंसर कर देंगे। ई साइड हमेशा आपको दायां लेना, अगर इस तरीके से कुछ भी कहा जाए दायां, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। उसने कहा कि दाएं से 7वां, तो ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये जो 4 देख रहे हैं यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर जिक्र कर दिए, ये जो 4 आएगा ये कितने नंबर पे, 7वें नंबर दाएं से। उसके बाद कह रहा है कि दाएं से 7वें संख्या के बाईं ओर क्या दोस्तों, छठा। अब यहाँ से छठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो 3 देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का छठे स्थान पर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। साफ साफ लिखा है कि दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां पर इधर से दाएं साइड से जाएंगे 7वां, ये कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसके अब कह रहा है 7वें अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी जाएंगे तो इसके अब बायां तो इसी साइड होगा ना, 7वें अक्षर के बायां इस साइड होगा, तो इसीलिए बायां जाएंगे, छठा लेटर तो हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एकदम अंत तक बने रहे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कर उपरोक्त क्रम व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, तो चलिए अब यहाँ पर उसने जिक्र किया है व्यंजन, जिनके ठीक पहले एक क्या दोस्तों, व्यंजन ही आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यानी कि व्यंजन, यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, व्यंजन, फिर से हम लोग लिख लेंगे व्यंजन। अब व्यंजन के बाद क्या दोस्तों उसने कहा है चिन्ह, तो ठीक है यहाँ पर हमने कर लिया चिन्ह। अब देखिए व्यंजन के पहले व्यंजन, तो देखते हैं कहाँ पर ऐसा हम लोग, क्योंकि ये बात उसने यहाँ पर जिक्र किया है कि व्यंजन के पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, और ठीक बाद में एक क्या आना चाहिए, हम लोगों का चिन्ह आना चाहिए। चलिए देखते हैं व्यंजन के पहले व्यंजन है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे व्यंजन के पहले तो व्यंजन है ही नहीं, तो भावेल है। व्यंजन के पहले व्यंजन एक भी नहीं है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। वैसा कोई है ही नहीं जो व्यंजन के पहले, व्यंजन क्या होता है, यानी भावेल को हटा देंगे, ए से लेकर जेड तक में एबीसीडी में भावेल को हटा देंगे, जो बचा वही आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। यानी जैसे देखिए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, उसी प्रकार से ई नहीं होगा, एफ होगा, इस प्रकार से हम लोगों का जितना आएगा, तो एबीसीडी में भावेल को हटा दीजिए, भावेल हटाएंगे तो व्यंजन ही बचेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर वैसा कोई नहीं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। लेकिन व्यंजन के पहले व्यंजन तो ऐसा कहीं मिल ही नहीं रहा है, कोई व्यंजन के पहले यहाँ पर जाएंगे तो ये भावेल आ जा रहा है, इसके पहले कुछ अंक आ जा रहा है, फिर इसमें लेने गए तो इधर कहीं हम लोगों का है ही नहीं, व्यंजन के पहले व्यंजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो अंक आ जा रहा है, यहाँ ये चिन्ह आ जा रहा है, यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन के पहले चिन्ह आ जा रहा है, तो ऐसा कोई है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 0। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाला दिया कर है, कुछ बाज जो है पतंगे है, तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं, कुछ बाज का हिस्सा हम लोगों का पतंगे में चल जाएंगे, तो इस जगह पर हो जाएगा पतंगे, कर लिए। उसके बाद कह रहा है सभी पतंगे क्या है दोस्तों, पक्षी है, यानी जितना भी अब पतंग है वो क्या हो गया, पक्षी हो गया। निष्कर्ष में कहा कि सभी कुछ पक्षी जो है बाज है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, पक्षी का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है दोस्तों, बाज में जा रहा है, तो ये वाला बात क्या होगा, सही होगा। फिर कह रहा है कि कुछ बाज पक्षी है, तो कुछ बाज भी क्या है दोस्तों, पक्षी है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। उसने एक बार कहा कुछ पक्षी बाज, एक बार कह रहा है कि कुछ बाज पक्षी है, तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण, लेकिन पक्षी का कुछ हिस्सा बाज में गया कि नहीं, फिर बाघ का कुछ हिस्सा पक्षी में आया, तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है, दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम वीडियो को पॉज करना दोस्तों, रोक लेना और अपने से ट्राई करना, हर एक पार्ट को देखेंगे तो कोई सा भी बुक उठाएंगे तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने रीजनिंग का हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिया हर एक पार्ट से। देखिए कारण नीचे दिए गए शब्दों में समानता ज्ञात कीजिए, जैसे चुकंदर, उसके बाद सालजम, उसके बाद गाजर, मूली, क्या हो जाएगा, सभी लाल होते हैं, सभी जमीन के ऊपर में उगते हैं, सभी हम लोगों के गोलाकार होते हैं, सभी जड़ होते हैं, क्या होगा, तो सीधा सा है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी जड़ होते हैं। यहाँ पर देखा जाए चुकंदर में भी आप जड़ देखेंगे, सालजम में भी जड़ देखेंगे, गाजर में भी जड़, मूली में जड़, सब में देखिए चुकंदर जैसे लेंगे ना तो उसमें इस तरीके का हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, एकदम जड़ निकला हुआ। गाजर को जैसे आप देखेंगे तो उसमें भी हम लोगों के सामने इस प्रकार से जैसे होगा तो इसमें भी जड़ निकला हुआ रहेगा। उसी प्रकार से मूली को भी देखेंगे तो मूली में भी आपका इस प्रकार से जड़ निकला हुआ रहेगा। तो सब में जैसे चुकंदर, सालजम लेंगे तो उसमें भी आपका जड़ निकला रहेगा, सालजम को जैसे लेंगे तो उसमें भी जड़ निकला हुआ रहेगा। तो सब में क्या होगा दोस्तों, जड़, और सबका जड़ क्या होता है, जमीन के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा। करें यदि अंग्रेजी वर्णमाला का
पहला उसने क्या लिखा है, पहला भाग उल्टा दिया जाता है। तो ठीक है, पहला भाग उल्टा दिया जाता है, तो दाएं से नवा अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। अब यही दिक्कत है कि करेंगे तो करेंगे कैसे। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, इस तरीके से लिख लेना है ए बी, उसके बाद हो जाएगा सी डी, और यहाँ पर हो जाएगा ई एफ, फिर जी, फिर यहाँ पर लिखना है एच आई जे, उसके बाद हो जाएगा के एल, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एम एन ओ, उसके बाद हो जाएगा पी क्यू, फिर आर, यहाँ पर लिख देंगे एस, और इस जगह पर हो जाएगा देखिए इधर टी, उसके बाद यू भी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या लिख देंगे जेड। अब यहाँ तक लिखने के बाद देखिए लिखना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग, तो आधा भाग अगर बंटवारा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इधर हम लोगों का 13, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग को पलटाना है, तो पहला भाग को पलटाना यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा, उसके बाद इस जगह पर एल हो जाएगा, फिर के हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने जे हो जाएगा, तो जे के बाद आई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई के बाद डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, सी के बाद बी हो जाएगा, और ए हो जाएगा। बस यहीं तक आपको कहानी करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब चलिए जो जो कहा है वैसे वैसे चल देते हैं। तो उसने देखिए क्या कहा है, और आपको क्या बोले कि ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। पहले थोड़ा अच्छे से लिखना है, ई साइड में आपका क्या आएगा दोस्तों, दायां आएगा, ये बात फिक्स है, और ई साइड में आपका क्या आएगा दोस्तों, बायां आएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, दायां बायां का खेल। अब उसने कहा है कि दायां से नवा अक्षर, तो दायां से नवा अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया दायां से नवा, ये वाला हम लोगों का आ रहा है। उसके बाद दायां से नव अक्षर के बायां, तो बायां जाएंगे तो किधर जाएंगे, ई साइड जाएंगे कि ई साइड में जाएंगे, तो बायां ई साइड में होगा ना, तो बी बायां ई साइड में जाएंगे, नवा लेटर ये देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हो जाएगा 5 6 7 8 9, तो कौन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे, फिर उसके आधे भाग को पलटा देंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस दायां बायां का खेल आपको याद रखना है कि इस साइड में दायां लेना है, इस साइड में बायां लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, प्रश्न और कथन वाला। नीचे दिए गए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथन दिए गए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। कह रहा कक्षा में कितने छात्र जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो ठीक है क्रिकेट खेलने वाले को लेना है। कह रहा कक्षा में 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां। उसने कहा है कि केवल क्या है दोस्तों, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। दोनों कथन का कह रहा कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों कथन का प्रयोग करना होगा, यानी 32 लड़के उसके बाद 28 लड़कियां। तो कह रहा है केवल लड़के क्रिकेट, दोनों का प्रयोग करना होगा तब जाके आपका निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोनों एक साथ पर्याप्त है। देखिए ना, कह रहा है कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो कक्षा में देखिए 32 लड़के हैं और 28 लड़कियां, तो यहाँ दूसरा वाला कथन लेंगे तब ना। कह रहा है केवल लड़के ही क्रिकेट खेलते, इसका अर्थ क्लियर हो गया कि हम लोगों का कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 32 लड़के ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए दोनों कथन का प्रयोग करना होगा, तो हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर में दिया है, दोनों एक साथ पर्याप्त है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इनमें से कौन सा आएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि उसने कैसे दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहले बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर आकृति इस तरीके से है, अगर इसको यहाँ से इस जगह पर किया तो उसने क्या किया, आगे वाला आकृति देखिए इस लाइन पे नहीं ले जाकर इस लाइन पे ऐसे कर दिया है, यानी कहाँ पर, तो इस पे। तो ठीक है, इस पे देखिए यहाँ से इस प्रकार से, यानी कि इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया और आगे वाला पे चला गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब यहाँ पर चला जाए तो यहाँ के बाद देखा जाए दोस्तों, फिर उसने क्या कर दिया इधर, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बताते हैं, इसका संबंध यहाँ से यहाँ पर है और इसका वाला संबंध क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर है। तो उसी प्रकार से आगे जो आएगा, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है। देखिए इसको इधर से ले लेते हैं और उसको उधर से ले लेते हैं, तब जाके आपका आंसर निकले। इसका इस साइड से और इसका संबंध क्या दिया दोस्तों, इस तरीके से। तो आगे जो आएगा फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से जाएगा, तो इस तरीके का आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए एक तीर से जैसे था तो हम लोगों का दो तीर हुआ। अगर फिगर को देखेंगे तो इसमें इस तरीके से, इसमें भी जो आएगा हम लोगों का दो तीर वाला निशान आएगा। तो दो तीर वाला निशान देखिए ना, एक आकृति एक तीर में ले जाकर ऐसे किया और इसमें क्या है दोस्तों, दो तीर इधर से निकला। तो ठीक है, ये बात समझ गए। तो आगे जो आएगा तो हम लोगों का दो तीर वाला आएगा। तो दो तीर वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं, इसको हटा दीजिए, इसमें है ही नहीं। इसमें भी हम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये भी बात है कि इसको जब इस फिगर को हम लोग आगे ले आएंगे तो देखिए ये तो यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए ना, ये वाला क्लियर हो जाएगा कि इस फिगर का संबंध जैसे निकालेंगे तो ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इस लाइन पे आ जाएगा। और ये यहाँ से चल जाएगा दोस्तों इस लाइन पे, इधर हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इधर से। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा कि पहला आकृति का संबंध उसने दिया है तीसरा, और उसी प्रकार से दूसरा का चौथा दिया है, तब जाके आपका क्लियर होगा। देखिए ना, यहाँ से इस फिगर को अगर इस पे ले जाकर करेंगे तो बिल्कुल होगा, उसी प्रकार से इसका संबंध इसमें करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे यहाँ से थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यहाँ जैसे था ना ये वाला, इसको इस प्रकार से, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा उसको ऊपर ले गया। ये देखिए, इसको ये वाला पे यहाँ पे ले गया, तो यहाँ से ले जाकर और ये वाला हिस्सा को इस साइड में कोना पे ले गया। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से करके इसे इसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और ये और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, कोना पे चल जाएगा। तो वैसा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि दिए गए कथनों के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। कथनों के आधार पर बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से आपको बताना है। तो पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दो तरीके से इस तरीके का प्रश्न ऐसा रहे, इसको बड़ा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों, बराबर। उसी प्रकार से एक होता है हम लोगों का छोटा, एक छोटा बराबर, और एक क्या होता है दोस्तों, बराबर। तो यहाँ पर सबसे मेन बात यही है कि अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये बड़ा सबसे पहले एक नंबर होता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर बड़ा बराबर, इस तीसरा नंबर, यानी सबसे कम ये हुआ। उसी प्रकार से ये हो जाएगा छोटा, उसके बाद ये हो जाएगा छोटा बराबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर। तो डिसीजन देखिए, अगर जैसे हम लोगों का मान के चले कि इस तरीके का सिंबल दिया तो डिसीजन पहला नंबर वाला आदमी लेगा, फिर दूसरा वाला नंबर लेगा, फिर तीसरा वाला। अगर नहीं रहेगा, अभी देखिए ना आपको समझ में आएगा, पहले बेसिक बात तो समझ लीजिए। अगर इन तीनों में सिंबल दिया, जैसे मान के चलिए कि ए लिखा है, फिर हम लोगों के सामने ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर बी लिख दिया, मान के चलिए कि फिर इस जगह पर ऐसे लिख दिया, सी लिख दिया, और यहाँ पर बराबर इधर मान के चलिए डी आ गया। तो कौन लेगा डिसीजन, हम लोगों के सामने पहले ये वाला लेगा। उसके बाद अगर ई नहीं रहेगा तो फिर ई वाला लेगा, अगर ई नहीं रहेगा तो इस तरीके से देखिए। और एक बात और भी बेसिक बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन कभी ना। अगर अपोजिट मान के चलिए कभी इधर से इधर, तो ऐसा कभी रिलेशन बनबे नहीं करेगा। एक आ जाएगा इधर से बराबर, और मान के चलिए कि इधर से, तो ये भी रिलेशन नहीं बनाएगा। फिर मान के चलिए कि इसी में आपका ई साइड से बराबर भी लग सकता है, तो ये भी रिलेशन नहीं बनाएगा। या ई साइड से बराबर आ जाएगा तो ये भी रिलेशन नहीं बना सकता है। यानी अपोजिट वाला कोई भी आ गया तो क्या करेगा, सिंबल कभी नहीं बना पाएगा। मान के लिए बराबर आ गया इस तरीके से, बराबर तो सीधा नहीं देगा, बराबर इधर से देगा और इधर से देगा। तो ये सब कभी रिलेशन बनाएंगे नहीं, अपोजिट वाला कभी रिलेशन बनाएंगे नहीं। इतना सा क्लियर हुआ। तो अब देखिए प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा कि ऐप से यदि एम पे जाएंगे, तो देखिए ऐप और एम पे जा रहे हैं दोस्तों। ऐप से यदि एम पे जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर गया। अभी आपको बोलेंगे इधर से और इधर से रहेगा तो क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसको डायरेक्ट हटा दीजिए। उसी प्रकार से एन से ई पे चलेंगे, देखिए एन और ई यहाँ पर है, तो एन और ई में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एन और ई में जा रहे हैं, तो सब एक साइड से है, यानी कि हम लोगों का क्या है, सब छोटा और छोटा बराबर। तो यहाँ पर देखिए एन और ई में, तो एन और ई में देखा जाए कि एन से जैसे सिंबल है तो लेना चाहिए डिसीजन बड़ा लोग, हाँ, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से एम और एन में देखेंगे तो क्या एम एन में रिलेशन बन पाएगा, देखिए एम एन में तो डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, इन दोनों में अलग अलग है तो रिलेशन बनबे नहीं करेगा। एक अपोजिट इधर से हो रहा है, एक इधर से, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से ई और डी में चलेंगे, तो देखिए ई और डी में देखा जाए तो ई से और डी पे चलेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोगों का ई और डी में देखिए ना,
ई और डी में बराबर दे दिया तो ये भी ना होगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सर। इतना सा बात आप याद रखिए, अगर एक सिंबल इधर से एक सिंबल इधर से इस प्रकार से, या खाली ऐसे करके देखिए, ऐसे भी दे सकता है इधर से और इधर से, तो ये सब कभी रिलेशन बनाएगा ही नहीं बनाएगा। इस तरह अपोजिट वाला एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए, एक छोटा एक बड़ा हो जाए, तो ये नहीं होगा। छोटा बराबर बड़ा बराबर हो सकता है, मान के लिए इसमें बराबर लग सकता है, या कभी इसमें भी लग सकता है, इसमें लग सकता है, तो ये सब रिलेशन बने नहीं करेगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एन से यदि ई पे जा रहे थे, एन से ई पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सिंबल का प्रयोग किया, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। तो आपको क्या बोले हैं कि डिसीजन 1 नंबर, फिर ये होगा, ये भी तो 1 नंबर वाला व्यक्ति हो गया, ये भी 1 नंबर हो गया, ई हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला, अभी बताए थे। तो 1 नंबर वाला डिसीजन, तो डिसीजन यही ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि दिए गए कथन पर निर्णय लीजिए और दिए गए धारणा, देखिए धारणा वाला दिया है। कह रहा है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ठीक है, ईमानदारी क्या होना चाहिए, सर्वोत्तम नीति। कह रहा है ईमानदार लोग नीति निर्माता होता है, तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि ईमानदार लोग नीति निर्माता हो सकता है। उसने कहा कि ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम नीति है, यानी जो ईमानदारी है एक तरीके से क्या होता है, वो सर्वोत्तम। तो अगर ईमानदार लोग नीति निर्माता, जो भी व्यक्ति ईमानदार है वही कोई चीज का निर्माण कर सकता है, निर्माता हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। पर प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। जहाँ प्रत्येक हो जाए, एकमात्र हो जाए, ये सब तो डायरेक्ट ही गलत हो जाता है, तो इसको भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। वो कह रहा है प्रत्येक नीति ईमानदारी होता है, तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग, किसी का आपका डी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अलग अलग आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ये देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ए क्या होगा, रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, ये सब कोई नहीं होगा, पहले ही बता देना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। उसने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदार लोग नीति निर्माता होता है, ये कैसे कर सकते हैं, लोग के बारे में तो वहाँ कथन में जिक्र ही नहीं है। क्या हम लोगों का ऐसा, देखिए धारणा वाला क्या होता है, धारणा को लेकर चलेंगे कथन में, उसी प्रकार से इसको लेकर चलेंगे कथन में, क्या इसके बारे में जिक्र हुआ है। वहाँ करे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, और यहाँ पर करे ईमानदार लोग नीति निर्माता, ये गलत होगा। प्रत्येक नीति ईमानदारी होनी चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में इस तरीके से जिक्र नहीं है, जो धारणा वहां पर उस तरीके का फुलफिल नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए आजकल फिगर वाला, डायग्राम वाला भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। जो तरीका हम बता रहे हैं, अगर उसको एक बार सीख लेते हैं तो फिर कभी गलती नहीं होगा। ये देखिए इसका संबंध क्या हो जाएगा, फिर वही रवैया यहाँ पर, उसी प्रकार से इसका वाला रवैया यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो अगला जो आएगा तो ये वाला का चल जाएगा, इस पे चल जाएगा। तो देखिए ना, आपको देखने से पता चलेगा। अगर हम आपको जिक्र करें कि सर ये वाला फिगर देखिए यहाँ से इसमें एक जैसा, उसी प्रकार से ये वाला फिगर का हम लोग लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका अगर इस पे देखा जाए तो बिल्कुल हो रहा है। तो हम लोगों का देखिए इस बार यहाँ पर देखा जाए, एक बार तीर ऊपर किया तो एक बार तीर नीचे किया, तो अगला जो आएगा तो फिर तीर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो तीर का निशान होगा किधर से हो जाएगा, तो ऊपर साइड से हो जाएगा। इस प्रकार से तीर का निशान तो ऊपर साइड में देखिए किस में है, तो इसको हटा दीजिए, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो 2 में आ गया ऊपर। अब देखिए त्रिभुज पे गौर कीजिए, ये त्रिभुज जैसे हमने तीर का निशान दिया, यहाँ पर एक त्रिभुज था तो उसको अगले आकृति में कहाँ लेकर गया, यहाँ पर गया। तो अगला वाला हम जो आएगा त्रिभुज हम लोगों के सामने देखिए, तो कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, वहां से हम लोगों का इस कोना पे आ जाएगा। और त्रिभुज क्या रहेगा, सीधा, एक बार त्रिभुज सीधा, एक बार पलट गया। तो उसी प्रकार से इस बार जो त्रिभुज रहेगा सीधा रहेगा, यानी इस साइड से त्रिभुज सीधा रहेगा। तो देखिए सीधा वाला किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सी नहीं होगा। कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको समझा दिया, कोई कंफ्यूजन है। एक बार त्रिभुज सीधा, एक बार त्रिभुज पलटाया, तो अगला बार त्रिभुज आगे बढ़ेगा, आगे तो बढ़ रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पर गया, तो यहाँ के बाद अगला वाला आकृति में इस जगह पर आएगा कोना पे, और क्या हो जाएगा, त्रिभुज सीधा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि 2 समान स्थान से चलता है बस, ए जो है 27 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो चलिए चल देते हैं जैसे जैसे कहा उसने, लेकिन पहले जिक्र कर देंगे। ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है। जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और ई साइड में आपका पूर्व होगा, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है।
बस इतना सा हमने जिक्र कर दिया और इसमें तीर का निशान लगा देंगे। ऊपर उत्तर हो जाएगा, इस साइड में पूरब हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो दो समान बस चलता है, बस ए 27 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो इस जगह से स्टार्टिंग करते हैं और धीरे धीरे करते हैं, बन जाएगा। ए अगर 27 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम 27 किलोमीटर ले लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। पश्चिम की ओर चला है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 43 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, अगर दायां ओर मुड़ता है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम 43 ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 43 किलोमीटर उसने कहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 43 किलोमीटर चलता है। इसी बीच बी जो है 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अगर बी अब यहाँ से चलना शुरू कर देगा, यानी ये देखिए इसी जगह से अब कौन चलेगा दोस्तों, ये बी चलेगा। तो ठीक है, बी कह रहा है क्या, 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो ठीक है, 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। देखिए ए का जो है ना, ए यहाँ से हटा के, नहीं तो आपको कंफ्यूजन कर देगा। ए को इधर कर देते हैं और इधर क्या कर लेते हैं दोस्तों, बी कर लेते हैं। ये जो था हम लोगों का ए चला और ये जो अब चल रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कौन चल रहा है, बी चल रहा है। ठीक है, बी उसका 19 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 61 चलता है। देखिए पश्चिम की ओर मुड़ेगा और सीधा वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ले लिया यहाँ से 61 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। ये देखिए दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि टोटल अगर वो 43 किलोमीटर है तो यहाँ 19 किलोमीटर चला है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो ठीक है, बस ए के संबंध में बी कहाँ है, तो बस ए के संबंध में दोस्तों हम लोगों का बी कहाँ है, क्योंकि ये हम लोगों का बी है तो बी किधर हो जाएगा, तो ए के संबंध में इस जगह का दूरी निकालना है। कहाँ से, ये देखिए बड़ा कंफ्यूजन करेगा। तो ये वाला आपका दूरी निकाल देना है। तो ये दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल हम लोगों का टोटल हम लोगों का है 61। टोटल क्या है दोस्तों 61। यहाँ पर पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम तो होगा, यानी इसको हटा दीजिए, ई नहीं होगा। फिर हम लोगों के सामने ई भी नहीं होगा, तो पश्चिम तो होगा, पश्चिम की ओर तो आएगा। लेकिन टोटल अगर 61 में से यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है दोस्तों 61 है, तो 61 में आपको 27 घटा देना होगा, क्योंकि यहाँ से इतनी सा दूरी पूछा गया है। तो आपका आंसर ही निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 61 है, तो 61 में आपको ये दूरी हटा देना होगा ना। यहाँ पर तक तो ए हम लोगों का आ ही चुका था, ए और बी के संबंध पूछा है, तो ए यहाँ तक आ ही हो गया। तो ए से बी की दूरी क्या निकल जाएगा, तो 61 में आप 27 घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए घटा लेते हैं। 61 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 27 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दाई 10, 11 में 7 जाएगा 4, 5 में 2 जाएगा 3, 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न बहुत सारा स्टैंड का है। यहाँ पर 88 किलोमीटर आएगा पश्चिम, जो कि सरासर गलत होगा। हम पहले ही बता देते हैं कि क्या करेगा, जोड़ देगा 61 और 27 को जोड़ देगा। ऐसे गलती होता है, 61 और 27 को जैसे ही जोड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं, कहेगा कि हाँ जोड़ देते हैं 61 और 27, बस यहाँ पे क्या कर देगा 88 कर देगा, जो सरासर गलत होगा। अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो सरासर गलत। उसने कहा कि ए के बी कहाँ है, तो ए तो यहाँ पर पहुँच ही गया है। ए का जब यहाँ पर आ ही गया है तो इस जगह ए चलना शुरू किया है, लेकिन दो बस समान से चलती है, यानी चल रहा है, इन्हें कि स्थिर है, चल रहा है। तो ए वहाँ पहुँच गया, बी वहाँ पहुँच गया, तो दूरी कितना बचेगा, टोटल 61 में से आपका 27 घटा देंगे तो आपका 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इस प्रश्न का आंसर। सब चीज बता दिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर।